क्लास 6 आज हम आपकी इंग्लिश की बुक द पैक्ट विद द सन से 6 चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल यानी कि बंदर और मगरमच्छ। अ मंकी लिव्ड इन अ फ्रूट ट्री ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। एक बंदर था जो कि एक फलों के पेड़ पर रहता था, ठीक है, जो कि नदी के किनारे था। ही मेड फ्रेंड विद अ क्रोकोडाइल, और उसने क्या किया, एक क्रोकोडाइल से दोस्ती की, उसको अपना दोस्त बना लिया। गेव हिम डिलीशियस फ्रूट्स टू ईट, और उसको बड़े ही टेस्टी फ्रूट्स जो थे वो खाने के लिए वो देता था। एंड सेंट सम फॉर हिज वाइफ, और कुछ उसकी वाइफ के लिए भी वो भेजता था। दे मेट रेगुलरली एंड टॉक्ड, हर रोज़ वो मिलते थे, बातें करते थे। द मंकी इन द ट्री एंड द क्रोकोडाइल ऑन द ग्राउंड, यानी कि जो बंदर था वो पेड़ पर बैठकर और जो क्रोकोडाइल था वो ज़मीन पर बैठकर, उन दोनों की बहुत सी बातें होती थी। बहुत अच्छे दोस्त वो बन गए थे। तो चलिए स्टोरी शुरू होती है, क्या होता है देखते हैं इसमें। Once on the bank of a river, a monkey made a home for himself in a tree laden with fruits. एक बार की बात है, एक नदी के किनारे एक बंदर था, उसने अपना घर बनाया पेड़ पर जो कि फलों से लदा हुआ था पूरे तरीके से। He lived in it happily, eating to his heart's content the fruit of his choice. वो बड़ा ही खुश था, वहाँ पर खुशी खुशी रह रहा था, जितना उसका मन करता था मन भर के वो अपने पसंद के जो फ्रूट थे जो पेड़ पर लगे हुए थे वो खाता था अपनी मर्ज़ी से, बड़ा खुश था पेड़ पर। द मंकी वॉज हैप्पी, मंकी बहुत खुश था, बट लोनली, लेकिन अकेला था। एंड वॉन्टेड अ कंपेनियन टू टॉक टू एंड शेयर द फ्रूट्स विद, और चाहता था कि उसका भी एक दोस्त हो जिससे वो बातें कर सके अपने सुख दुख की, ठीक है, और जो फल वो खाता है, जिस फलों के पेड़ पर वो रहता है, वो फ्रूट्स वो उसके साथ भी शेयर कर सके, उसको भी बांट सके। बट देयर वॉज नो वन अराउंड, नॉट इवन अनदर मंकी, लेकिन उसके आसपास कोई भी नहीं था, ठीक है, इवन कोई एक मंकी तक भी नहीं था। टिल वन डे अ क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड, तभी क्या होता है, एक दिन एक क्रोकोडाइल नदी के किनारे वहाँ पर उसको दिखाई देता है। हेलो देयर सेड द मंकी, डू यू लिव इन द रिवर, वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट। यहाँ पर जो मंकी क्रोकोडाइल को देखता है तो बड़ा खुश हो जाता है और उससे वो हाय हेलो करता है, उससे कहता है कि क्या तुम इसी नदी में रहते हो, क्या तुम फ्रूट्स वगैरह खाना चाहोगे। गुड मॉर्निंग रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली, क्रोकोडाइल ने जब ये सुना तो बड़ी ही विनम्रता के साथ उसने गुड मॉर्निंग किया, उसको जवाब दिया। आई डिड सम हेयर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ, और कहता है कि मैं यहाँ पर अपने और अपनी पत्नी के लिए कुछ खाने की तलाश में आया हूँ। नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट, और बड़ा अच्छा लगा कि तुमने मुझे फ्रूट्स के लिए पूछा, खाने के लिए। यहाँ पर देख पा रहे हैं ना पिक्चर में आप। आगे देखते हैं क्या होता है। द मंकी प्लक्ड सम फ्रॉम द न्यूरेस्ट ब्रांच एंड थ्रू देम डाउन, तो मंकी ने क्या किया, बड़ा ही खुश हो गया था वो उसको देखकर कि चलो एटलीस्ट कोई तो आया जो कि जिसके साथ वो बात कर सकेगा, उसको दोस्त बना सकेगा। तो उसने तुरंत क्या किया, उसके पास की ही जो ब्रांच थी, शाखा थी ना पेड़ की, उस पर से उसने फ्रूट्स तोड़े और उसको ज़मीन पर नीचे फेंक दिया क्रोकोडाइल के लिए। द क्रोकोडाइल फाउंड देम डिलीशियस, अब क्रोकोडाइल ने जब उसको खाया तो उसको बड़े टेस्टी लगे। थैंक्स ही सेड, और उसने उसको धन्यवाद किया। मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट, और कहता है कि क्या जब मैं दोबारा आऊँगा तो मुझे दोबारा भी ये फ्रूट्स मिलेंगे खाने के लिए। Certainly, as many as you like, and some for your wife too, said the monkey, और बंदर ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, जितने तुम चाहो उतने, ठीक है, और तुम कुछ अपनी पत्नी के लिए भी ले जा सकते हो। Do come again, I'm rather lonely here, और कहता है कि तुम दोबारा आना, मैं भी यहाँ पर बहुत अकेला हूँ। The crocodile visited the monkey regularly and ate the fruits which he was threw down, तो क्रोकोडाइल वहाँ पर रोज़ आता मंकी से मिलने के लिए नियमित रूप से, और मंकी उसको खाने के लिए फ्रूट्स दे देता था, नीचे गिरा देता था, और क्रोकोडाइल उसको खाकर बड़ा ही खुश होता था। ही टुक सम होम फॉर हिज वाइफ, और साथ ही साथ वो कुछ अपने वाइफ के लिए भी ले जाता था। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, अब मंकी और क्रोकोडाइल जो थे वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। अब दे टॉक्ड एंड
वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग। वो इतना बातें करते थे, इतना बातें करते थे कि थकते नहीं थे बातें करते हुए। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स, अबाउट द विलेजेस नियर बी एंड द डिफ़िकल्टीज विलेजर्स फेस्ड इन रेजिंग गुड क्रॉप्स फॉर लैक ऑफ रेन। वो बहुत सी बातें करते थे और उनकी बातें जो होती थी वो किन के बारे में होती थी? पक्षियों के बारे में होती थी, जानवरों के बारे में होती थी और गांव के बारे में होती थी, जो आसपास के गांव थे। ठीक है, किस तरह की परेशानियां जो वहाँ के गांव वाले हैं वो अपनी फसलों को बोने में बारिश की कमी के कारण फेस करते हैं, ऐसी चीज़ों पर उनकी बातें होती थी बहुत सारी। वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी लॉन्गर देन यूजुअल। एक दिन की बात है, जो क्रोकोडाइल था वो मंकी के पास काफ़ी देर तक रहा। यूजुअली वो जितना रहता था उससे ज़्यादा देर तक वो मंकी के साथ रहा। हिज वाइफ वॉज एनॉयड। अब उसकी जो पत्नी थी ना वो बड़ी वो हो गई, गुस्सा हो गई। वेटिंग एंड वेटिंग मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल दैट हैड जस्ट बीन हैच्ड। किस वजह से गुस्सा हो गई? क्योंकि उसको जो बच्चे अभी अभी पैदा हुए थे, अंडों से निकले थे, उन बच्चों की देखभाल करते करते है ना वो बड़ी ही परेशान हो गई थी और इस वजह से उसको गुस्सा आने लगा। शी सेड, हु इज़ द फ्रेंड ऑफ योर्स यू आर सो फॉन्ड ऑफ। और वो जब क्रोकोडाइल आता है तो उससे पूछती है कि तुम्हारा ऐसा कौन सा दोस्त है जिसके पास तुम इतना देर तक रहते हो और उसके इतने मिलना उससे इतना पसंद करते हो, उसके इतने शौकीन हो गए हो। ओह, ही इज़ अ वेरी नाइस मंकी, ही रिप्लाइड। और उसने अपनी पत्नी के क्वेश्चन का जवाब क्या दिया कि वो बहुत अच्छा मंकी है। ठीक है, ही लिव्स ऑन अ फ्रूट ट्री, और एक फलों के पेड़ पर वो रहता है। ही सेंड्स फ्रूट फॉर यू एवरी डे, और हर रोज़ तुम्हारे लिए वो फल भेजता है जो तुम खाती हो। यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लिम ट्री डू यू। और तुम्हें तो पता ही है कि मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, है ना? क्या तुम एक्सपेक्ट करती हो कि मैं पेड़ पर चढ़ जाऊँगा? A nice monkey, I'm sure, replied the wife with obvious sarcasm, sorry. ठीक है, और जो पत्नी थी ना, जब उसने इसकी बातें सुनी तो कहती है कि हाँ हाँ मुझे विश्वास है कि बहुत अच्छा मंकी है वो, नो डाउट इसमें। इफ़ यू आस्क मी, दिस मंकी शुड बी माई फूड, आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट सो मच। तो अब जो मंकी के बारे में उसकी पत्नी को पता चलता है तो वो सोचती है मन ही मन कि इतने मीठे फल वो खाता है पेड़ पर उस पर रहकर, तो उसका दिल कितना मीठा होगा। तो वो कहती है उससे कि मैं चाहती हूँ कि वो जो मंकी है तुम्हारा दोस्त वो मेरा खाना बन जाए। ठीक है, और उसके दिल को मैं खाना चाहती हूँ। व्हाट फुलिश थिंग टू से, शाउटेड द क्रोकोडाइल। अब क्रोकोडाइल ने जब ये बात सुनी तो वो तो अच्छे से अपना दोस्त मानता था मंकी को, तो वो चिल्लाया और कहता कि कैसी मूर्खता वाली बातें करती हो तुम। आई कांट किल अ फ्रेंड थो आई वॉन्ट माइंड अ मंकी ओकेजनली फॉर अ चेंज ऑफ टेस्ट। और कहता है कि मैं अपने दोस्त को ऐसे नहीं मार सकता सिर्फ तुम्हारे एक थोड़े से टेस्ट के लिए, वो मेरा दोस्त है। तो इस तरह से उसकी बातें होती है। यू ब्रिंग हिम हियर, ऑर्डर द वाइफ, आई वॉन्ट टू सी हिम। और जो उसकी पत्नी है वो उसको ऑर्डर देती है, आदेश देती है कि तुम उसको मेरे लिए लाओ यहाँ पर, मैं उसको देखना चाहती हूँ। सो यू कैन ईट हिम नेवर, डिक्लेयर्ड हर हस्बैंड। और जो क्रोकोडाइल है यानी कि उसका पति, वो कहता है अच्छा ताकि तुम उसको खा सको, नेवर, मैं कभी नहीं लेकर आऊँगा उसको यहाँ पर ये देख पा रहे हो ना पिक्चर में आप। His wife was furious and she dived in to hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pester their father. और जब उसकी पत्नी ये सुनती है कि उसका पति उसकी बात नहीं मान रहा है तो बड़ा गुस्सा हो जाती है और छलांग लगा के नदी में बिल्कुल नीचे चली जाती है, बॉटम में बिल्कुल तह में नदी के। ठीक है, और अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ देती है फादर के पास अपने, है ना। द क्रोकोडाइल वॉज इन सीरियस डिलेमा। अब जो क्रोकोडाइल था ना वो बड़ी ही असमंजस में पड़ गया। फाइनली ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ। और अंत में उसने काफ़ी सोचा और डिसाइड किया अपनी पत्नी की साइड में रहने का, अपनी पत्नी की बात मानने का। शी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल। उसने सोचा कि आखिर वो मेरी जीवन साथी है, ज़िंदगी भर उसको मेरा साथ निभाना है, मुझे उसका साथ निभाना है, तो मुझे उसकी बात माननी चाहिए। बंदर का क्या है, वो तो आज मेरा फ्रेंड बना है।
है ना, लेकिन ये तो मेरी पत्नी पहले से है, मेरा साथ दे रही है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें उसने अपने मन में सोची। आई नो इट्स अ सिन टू बिट्रे अ फ्रेंड बट आई हैव नो चॉइस, ही सेड टू हिमसेल्फ। और उसने अपने आप को दिलासा देते हुए, समझाते हुए, सांत्वना देते हुए कहा कि मुझे पता है कि ये पाप है अपने दोस्त के साथ धोखेबाजी करना, लेकिन मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। आई इन्वाइट द मंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट। और कहता है कि मैं अपने दोस्त मंकी को अपने घर पे निमंत्रण दूंगा, मिलाऊंगा अपनी पत्नी से, और आगे अच्छे की ही आशा करता हूँ कि क्या होगा। माई वाइफ वॉन्ट्स यू over for a meal, dear friend, said the crocodile when he visited the monkey next। और मंकी के पास जब वो मिलने के लिए दोबारा गया तो उसने सारे अपने बताया कि मेरी जो पत्नी है वो तुम्हें खाने पर घर पे बुलाना चाहती है, तुमसे मिलना चाहती है। You must come home with me today। और तुम्हें मेरे साथ आज मेरे घर चलना है। With pleasure, said the monkey। और मंकी ने बड़े खुश होकर कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल। I'm no swimmer but can ride on your back and they set out। और उसने कहा कि मैं तैराक नहीं हूँ, मुझे तैरना नहीं आता, लेकिन हाँ मैं तुम्हारी पीठ पर चढ़ के ज़रूर जा सकता हूँ। और इस तरह से उनकी बातचीत हुई और वो निकल पड़े। ठीक है, आगे क्या होता है देखते हैं। इन द मिडल ऑफ द रिवर वेयर द करंट was the strongest, the crocodile could no longer hide the intention। अब जब वो नदी के बीचों बीच पहुँच गए तो जो क्रोकोडाइल था ना, वो अपने मन में जो बात थी कि उसकी पत्नी बंदर को खाना चाहती है इसलिए बुला रही है उसको वहाँ पे, वो उसको छुपा नहीं पाया अपनी इंटेंशन को। तो अपनी बात जो है वो उगल देता है, कह देता है। क्या कहता है देखते हैं। सॉरी माई फ्रेंड, ही सेड हेजिटेंटिंगली, सॉरी, बड़ी ही हिचकिचाहट के साथ उसने कहा कि मेरे दोस्त मुझे माफ़ करना, बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ। कहता है कि मुझे अब पानी के अंदर जाना है, नीचे जाना है। आई हैव ब्रॉट यू हियर टू किल यू। तो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ तुम्हें मारने के लिए। माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट, गुड बाय। और कहता है कि मेरी पत्नी तुम्हारा हार्ट यानी कि तुम्हारा दिल खाए बिना ज़िंदा नहीं रह सकती, इसलिए अलविदा मेरे दोस्त। इस तरह की बात वो कहता है मंकी से। आगे क्या होता है देखते हैं। द मंकी वॉज स्कैर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड। अब मंकी ने जब ये सुना तो वो बड़ा डर गया अंदर से, और साथ ही साथ निराश भी हुआ कि जिसको वो अपना इतना अच्छा दोस्त मानता था उसने ऐसी हरकत उसके साथ की, उसको मारने की बातें वो कर रहा है, धोखेबाजी की बातें वो कर रहा है ना। बट ही वॉज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज़। लेकिन वो जो था मंकी वो समझदार था काफ़ी, जैसे कि सभी मंकीज़ होते हैं। ही केप्ट अ कूल हेड। तो उसने अपना जो दिमाग था वो ठंडा रखा। और आगे क्या होता है देखते हैं। कामली ही सेड आई वुड डू एनीथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली। कहते हैं बड़ी शांत अपने मन को रख के उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी फैमिली के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। यू आर माई ओनली फ्रेंड आफ्टर ऑल। आखिर तुम मेरे इकलौते दोस्त हो। वॉट इज़ अ मंकीज़ हार्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ अ क्रोकोडाइल्स वाइफ। कि एक मंकी के हार्ट की, दिल की क्या औकात है एक क्रोकोडाइल की वाइफ की जान की आगे। बट हाउ फुलिश कुड यू बी। लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो। वाई डिडंट यू टेल मी बिफोर। कि तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं बताया। आई वुड हैव ब्रॉट माई हार्ट अलॉन्ग। मैं अपना दिल अपने साथ लेकर आता। बट वेयर इज़ योर हार्ट, आस्क्ड द क्रोकोडाइल इनोसेंटली। और जब क्रोकोडाइल ने ये सुना तो बड़े ही इनोसेंटली, यानी कि इनोसेंटली मतलब ही मासूमियत के साथ उसने कहा कि कहाँ है तुम्हारा दिल। आई थॉट यू कैरीड इट ऑल द टाइम। मैंने तो सोचा कि तुम हमेशा उसको अपने साथ रखते हो। ऑफ कोर्स नॉट, इट इज़ देयर ऑन द ट्री। और मंकी ने क्या जवाब दिया कि नहीं नहीं, मैं तो उसको ट्री पे छोड़ के आया हूँ। लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट। तो चलो वापस तैर के जाते हैं एक बार फिर से और दिल को वापस लेकर आते हैं। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग। तुम्हारी जो पत्नी है वो इंतज़ार कर रही होगी। रिप्लाइड द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस। तो मंकी ने अपने सारे आत्मविश्वास को इकट्ठा करते हुए ये बात कही, जवाब दिया। ओह डियर व्हाट अ मिस्टेक, हिज द क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल ने कहा कि कितनी बड़ी तुमने गलती कर दी। They laughed loudly as the crocodile took a full turn to reach the tree। तो इस बात पर वो दोनों पहले तो हंसे ज़ोर से और फिर चल पड़े
पेड़ पर मंकी का दिल लेने के लिए। ये देख रहे हैं ना आप यहाँ पर पिक्चर में। आगे क्या होता है देखते हैं। ऑन द रिवर बैंक द मंकी जम्प्ड ऑन द ट्री एंड हीव्ड अ डीप साई ऑफ रिलीफ। अब जैसे ही वो लोग पहुँचे ना नदी के किनारे पे, तो मंकी जो था वो जंप करके उछल के पेड़ पर चढ़ गया और उसने बड़े ही चैन की सांस ली। He plucked a fruit or two from the nearest branch and throwing them down, said, "Let your wife have some fruit rather than my heart." का उसने ऊपर चढ़ के ना ट्री पर कुछ फ्रूट्स तोड़े, एक या दो अपने पास की शाखा से, उनको नीचे फेंकते हुए कहा कि ये ले जाओ अपनी पत्नी के लिए, ठीक है, और कहो उसे कि ये फ्रूट्स खाए बजाय मेरे दिल के। फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी। और जो ताज़ा फल होते हैं ना वो दिल और दिमाग, बॉडी दोनों के लिए, तीनों के लिए अच्छे होते हैं, है ना। गुड बाय फ्रेंड एंड इफ़ यू डोंट माइंड वी वॉन्ट मीट अगेन। और कहा अलविदा दोस्त, और अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि अब हम दोबारा नहीं मिलेंगे। द क्रोकोडाइल said and Vizer shed a few tears which were genuine and turned back to go home। और क्रोकोडाइल बड़ा दुखी हो गया था, ठीक है, उसने अपने कुछ आंसू जो थे उसकी आंखों से आ गए, जो कि जेन्युइन थे, और वो वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसको ये एहसास हो गया था कि मैंने अपने इतने अच्छे दोस्त के साथ, जो कि मेरे बारे में इतना सोचता था, मुझे हमेशा फ्रूट्स खाने के लिए देता था, इतना विश्वास मुझ पर करता था, मैंने उसके साथ गलत किया, धोखेबाजी की। ही वॉज इन अ हरी टू टेल हिज वाइफ अ थिंग और टू। वो काफ़ी जल्दी में था ताकि वो अपनी पत्नी से कुछ बातें कर सके, ये सारी चीज़ें शेयर कर सके। तो ये था आपका चैप्टर क्रोकोडाइल और मंकी का, ठीक है। तो किस तरह से जो मंकी था उसने बड़ी ही समझदारी के साथ काम लिया, बजाय कि एक निराश होने के, दुखी हो जाने के, हताश हो जाने के, है ना। उसने बड़ी ही बुद्धिमानी से काम लिया और अपनी जान को बचाया, ठीक है बेटा। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में।